हरे कृष्ण। भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है एकादशी तिथि, और उसमें भी ये वो एकादशी तिथि है जिसमें भगवान की एक और प्रिय वस्तु का संधान है, और वो है आंवला वृक्ष। और इसीलिए इस एकादशी का नाम पड़ा है आमलकी एकादशी। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये एकादशी अत्यंत पुण्य फल प्रदान करने वाली है। और जानते हैं क्यों? चलिए इसके लिए आपको एक संक्षिप्त कथा सुनाती हूँ, जो कि स्वयं महान ऋषि वशिष्ठ ने सुनाई थी। ये उन दिनों की बात है जब परम भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी इस भौतिक संसार का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने अनेक प्रकार के जीवों की रचना की थी, और उसी समय भगवान श्री विष्णु के थूक से एक चंद्र के समान बिंदु प्रकट हुआ। ये बिंदु जब पृथ्वी पर गिरा तो उसमें से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई, और उसका नाम पड़ा आमलकी। ये वही दिन था जिसे आज हम आमलकी एकादशी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद गंधर्व, यक्ष, राक्षस इत्यादि की भी उत्पत्ति हुई। जैसे ही ये वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई जिसने कहा, यह श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय आमलकी वृक्ष है। आज के दिन जो भी व्यक्ति इसकी पूजा करेगा उसे आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होगी। तो बस यही कारण है कि आमलकी एकादशी स्वयं भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब देखते हैं कि इस एकादशी का पालन करने की विधि क्या है। तो देखिए, अगर आप इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहते हैं तो दशमी के दिन संध्या के बाद अन्न युक्त भोजन ना लें। अगर लेना भी है तो दोपहर या फिर सूर्यास्त से पहले ले लें। दशमी के दिन अपने मन को भगवान के चरणों पर केंद्रित करें और उनसे आने वाली एकादशी का पालन करने के लिए शक्ति और कृपा की याचना करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। स्वस्थ मनुष्य को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। उठने के बाद स्वयं को शारीरिक रूप से स्वच्छ कर लीजिए, जैसे कि दांत साफ करना, स्नान करना इत्यादि। उसके बाद घर में अगर भगवान का मंदिर है तो प्रातःकालीन मंगला आरती करिए। हाथ में गंगाजल लीजिए और आमलकी एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। उस समय आप इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। एकादश्याम निराहारः स्थित्वा अहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इसका अर्थ है, एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। संकल्प लेने के बाद अब समय है तुलसी देवी की पूजा अर्चना करने का, क्योंकि श्रीमती तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त है, और उनके माध्यम से ही हम परम भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करें। उसके बाद उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। एकादशी के दिन करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि आप अधिक से अधिक संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जाप करें। आमलकी एकादशी के दिन विशेष रूप से आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। अगर आपके घर में या आसपास या मंदिर में आंवले का वृक्ष है तो उसके नीचे भगवान श्री हरि के विग्रह या चित्र को रखें, और उसके बाद धूप, दीप, गंध, नैवेद्य इत्यादि से उनकी पूजा करें। उसके बाद उस वृक्ष की कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान श्री हरि और लक्ष्मी देवी का वास होता है।
संपूर्ण दिन के दौरान उपवास का पालन करें। यदि निर्जल उपवास नहीं कर सकते तो आप फल, दूध, दही, दूध से बनी चीजें, ड्राई फ्रूट्स और एकादशी प्रसाद ले सकते। हरे कृष्ण।